अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपकी खिदमत में जो फिल्म हम लाए हैं ये 1958 में 22वें नंबर पर रिलीज होने वाली फिल्म थी और इस फिल्म का नाम था तौहीद। इस्लामी मौजू पर बनाई जाने वाली इस फिल्म को SJ पिक्चर्स के बैनर तले रिलीज किया गया। इस फिल्म के प्रोड्यूसर मोहम्मद सागर और MA जाफरी थे। इस फिल्म के डायरेक्टर आशिक भट्टी थे। इस फिल्म की कहानी भी MA जाफरी ने ही लिखी और मजहबी हवाले से तमाम रिसर्च भी उन्होंने खुद ही की। इस फिल्म के डायलॉग तसद्दुक हुसैन रियाज ने लिखे। इस फिल्म के कैमरामैन अकबर ईरानी थे। उर्दू जुबान की यह फिल्म शाहनूर स्टूडियो लाहौर में तैयार की गई। इस फिल्म में कौन कौन से अदाकार शामिल थे, आइए देखें। इस फिल्म के अदाकारों में नैयर सुल्ताना, तालिश, लैला, S गुल, सलीम रजा, कलावती, नुसरत कारदार, GN भट्ट, नासिरा, गुलाम कादिर, अली बाबा, मुंशी जहीर, बेबी शबाना, रोमा, राजरानी, फरीदा, अख्तरी, अनवरी और अदाकारा यास्मीन बतौर मेहमान अदाकारा शरीक हुई। इस्लामी तालीमात, इस्लामी इक़दार और इस्लामी अहकामात पर मबनी ये फिल्म वाकई एक बेमिसाल शाहकार थी। असलम एक ऐसे घराने का बेटा होता है जहां उसका खानदान, जिनमें उसका दादा GN भट्ट, चचा सलीम, सलीम रजा, चचा गुल, अदाकार S गुल और उसका बाप मुंशी जहीर सब मिलकर रहते हैं। असलम का बाप एक मजहबी इंसान होता है, जबकि उसका छोटा भाई यानी असलम का चचा सलीम एक अमीर, लालची, ज़ख़ीरादोज़ और नाजायज फरोश होता है। असलम की मंगनी उसी चचा की बेटी लैला, अदाकारा लैला से हो चुकी होती है, जो एक बुरा इंसान होता है और कमाई के हर तरीका को जायज ही समझता है। एक दिन मस्जिद के बाहर असलम की मुलाकात एक छोटी बच्ची शबाना से होती है, जो अपने बाप के लिए पानी दम करवाने आई होती है। असलम हमदर्दी में उसके साथ उसके घर चला जाता है। शबाना और उसके घर वाले असलम के चचा सलीम के मकान में ही किरायादार होते हैं। वहीं पर चचा सलीम का मुंशी अदाकार नुसरत कारदार किराया वसूल करने आ जाता है, मगर असलम से तकरार के बाद हाथापाई होती है और असलम जख्मी हो जाता है। असलम का चचा सलीम एक औबाश और अय्याश इंसान भी होता है। मुंशी उसे बताता है कि असलम का किरायादार की बेटी तैयबा से चक्कर चल रहा है। सलीम, जो खुद भी अपनी बेटी का रिश्ता खत्म करने के चक्कर में होता है, वो घर में अपने बाप के सामने ये उज़र रख कर रिश्ता खत्म कर देता है। उधर उसके घर में तैयबा अपनी बेवा भाभी कौसर, भतीजी शबाना और बूढ़े बाप के साथ रह रही होती है। सलीम का मुंशी उसके कानों में तैयबा की जवानी और खूबसूरती की तारीफें करता है। सलीम तैयबा को हर हाल में हासिल करने का ख्वाहिशमंद हो जाता है और उसके लिए मोहल्ले की एक बूढ़ी तवाइफ की खिदमत हासिल की जाती हैं, जो खुद भी अपनी बेटी को बदकारी की आग में डाल चुकी होती है। बूढ़ी तवाइफ कौसर से बात करती है। लालची कौसर घर के बुरे हालात, फाकों और पैसे के लालच में हाँ कर देती है, मगर तैयबा नहीं मानती। नन्ही शबाना, अदाकारा बेबी शबाना, उधार सौदा लेने जाती है, मगर वहां पर एक्सीडेंट से जख्मी होकर सड़क पर गिर जाती है। हुजूम में उसका दादा उसे पहचान कर घर लाता है। फाकों से मजबूर होकर कौसर फिर तैयबा को मजबूर करती है, मगर तैयबा हर बार की तरह फिर इनकार कर देती है। कौसर गुस्से में तैयबा को धमकी देकर उसी तवाइफ के हाथ जाकर उसका सौदा कराती है। इसी दौरान सलीम उनके घर खाना लेकर आ जाता है और तैयबा उससे अपनी मजबूरी बताती है। उससे वादा करता है कि वो उसकी इज्जत की हर हाल की हिफाजत करेगा। सलीम का मुंशी भी गुंडों समेत आ जाता है, लेकिन उनके घर में आग लग जाती है। तैयबा का बाप तैयबा और नन्ही शबाना को बचा लेता है, मगर लालची कौसर उस आग में जलकर मर जाती है। इसी दौरान सलीम के गुंडे तैयबा को उठाकर ले जाते हैं। सलीम तैयबा से दस्तदराजी की कोशिश करता है, मगर तैयबा उसे धुतकार देती है। तैयबा के अगवा के बाद सलीम वहां पहुंचता है। तैयबा के बाप से उसे सारी सूरत हाल का अंदाजा होता है और वो पुलिस में रिपोर्ट करवा देता है। तैयबा का बाप और भतीजी उसे ढूंढ लेते हैं। असलम क्या करते हैं, असलम के छोटे चचा गुल को भी सारी सूरत हाल का पता चल जाता है। वो सलीम की बेटी लैला को सारी बात से आगाह करता है। दोनों प्लान बनाते हैं। रात के वक्त मुंशी तैयबा को गाड़ी में बिठाकर सलीम के ऐश कदे में पहुंचा देता है, जहां सलीम अपने दोस्तों के साथ उसका इंतजार कर रहा होता है। घूंघट में छुपी
तैयबा को सलीम अपनी हवस का निशाना बनाने लगता है कि उसका छोटा भाई गुल वहां आ जाता है, जो अपनी छड़ी से तैयबा का घूंघट उल्ट देता है। मगर ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि घूंघट के नीचे तैयबा की जगह सलीम की अपनी ही बेटी लैला होती है। सलीम सकते में आ जाता है। मामला सलीम के बाप तक पहुंचता है, जहां सलीम का जुर्म साबित हो जाता है। सलीम नदामत के मारे खुदकुशी करने लगता है, मगर बाप के समझाने पर खुद को कानून के हवाले करने पर तैयार हो जाता है। इधर लैला असलम से शादी करने की बजाय सबके सामने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देकर उसे तैयबा से शादी पर रजामंद कर लेती है और यूं कहानी का इख्तिताम होता है। मजहबी हवाले से बनी इस खूबसूरत फिल्म की खास बात के पहले स्टार्ट में कायनात के बनाने से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक की दास्तान बयान की गई, जो एक कॉलेज के प्रोफेसर अपने शागिर्दों को सुनाते और दिखाते हैं। बाद अज़ां असलम के बाप के जरिए ही नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से इमाम हुसैन की शहादत का जिक्र बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किया गया है। इसके बाद असलम और उसकी ज़िंदगी की कहानी को बड़े खूबसूरत पैराए में दिखाया गया है। दूसरी खास बात यह है कि इस फिल्म में मौका बर मौका अरशादात नबवी को खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया है। तीसरी अहम और दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म में हर बुरे आदमी के सामने ज़मीर की आवाज़ और निदाए गैबी दिखाई गई है, जो बुरे कामों से रोकती है। कुछ समझ जाते हैं और कुछ गुनाहों पर डटे रहते हैं। चौथी मजेदार बात यह है कि फिल्म में बाज किरदारों के नाम उनके हकीकी नामों पर रखे गए, जैसे लैला अदाकारा लैला, सलीम अदाकार सलीम रजा, गुल अदाकार एस गुल, तैयबा जो कि नैयर सुल्ताना का हकीकी और असली नाम था। तैयबा की शक्ल में पाकीज़गी, लैला के किरदार में शराफत और सच्चाई, असलम के किरदार में नेकी, कौसर और सलीम के किरदार में बदी, मुंशी के किरदार में अय्यारी और मक्कारी, असलम के दादा और तैयबा के बाप के किरदार में सब्र शुक्र और मुदब्बरानापन, और नन्ही शबाना के किरदार में मासूमियत को जिस तरीका से इस फिल्म में पिक्चराइज किया गया है वो बेमिसाल है। तमाम अदाकारों ने अपने अपने किरदारों से भरपूर इंसाफ किया और सहर अंगेज हुस्न की मालिका यास्मीन इस फिल्म में एक नात में नजर आई, मगर अपने सहर अंगेज हुस्न की छाप अपने चाहने वालों पर भरपूर तरीके से छोड़ने में फिर कामयाब रही। ये एक मुकम्मल फैमिली फिल्म है जिसको आज के दौर में भी न सिर्फ खुद बल्कि फैमिली को भी दिखाना चाहिए, इसलिए ये 1958 की फिल्म ऑफ द ईयर भी करार पाई। इस फिल्म की मौसीकी में कौन से नाम शामिल थे, आइए देखते हैं। इस फिल्म के गानों की शायरी में मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली के कलाम से इस्तेफादा किया गया, जबकि दूसरे शायरों में हजीन कादरी, अनवर हकीम और आसी निजामी शामिल थे। इस फिल्म का म्यूजिक खुर्शीद कैस और ए हमीद ने तरतीब दिया, जबकि गुलकारों में कौसर परवीन, सलमा, सलीम रजा और मंजूर शामिल थे। इस फिल्म के गाने कौन कौन से थे और किस गुलकार ने कौन सा गाना गाया, आइए देखें। इस फिल्म में कुल 6 गाने शामिल किए गए, जिनमें कौसर परवीन के सुहानी रात है बालम मेरी बाहों में जी ले, सुहानी रात है बालम मेरी बाहों में जी ले, मेरी आंखों से पी ले, बरसता है नशा चम 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 चम, सुहानी रात है बालम। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरनाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला। अदाकारा यास्मीन पर अक्स बंद किया गया। सुन मेरी फरियाद मदीना रहे तेरा आबाद, काली कमली वाले। मेरी फरियाद, सुन मेरी फरियाद, मदीना रहे तेरा आबाद, काली कमली वाले, निराले कमली वाले, सुन मेरी फरियाद। सलीम रजा के किसी ने ये बुकरात से जाके पूछा, किसी ने ये बुकरात से जाके पूछा,
پوچھا مرض تیرے نزدیک مہلک ہے کیا کیا. گلوکار منظور کا بے سہاروں کے سہارے السلام اے حق کے پیارے. کوثر پروین اور سلیم رضا کا رو رو کے چشم نم تو محمد کا نام لے. رو رو کے چشم نم تو محمد کا نام لے. کر التجا کے ڈوبنے والوں کو تھام لے. رو رو کے چشم نم تو محمد کا نام لے. یہ فلم بھی 29 جون 1958 بروز اتوار عید الاضحیٰ کے دن نمائش کے لیے پیش کی گئی، جس دن فلم رخسانہ ریلیز ہوئی اور سال کی 15ویں اوسط درجے کی فلم قرار پائی. تو ناظرین، یہ تھا فلم توحید کا ایک مکمل ریویو. امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. اگر ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے. اس فلم میں شامل اپنے کسی بھی پسندیدہ اداکار، اداکارہ، ایکسٹرا اداکار، ایکسٹرا اداکارہ، کامیڈین، گلوکار، موسیقار یا فلم کی کہانی کے متعلق آپ اگر کچھ جانتے ہیں تو کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے، جو ہمارے چینل کے لیے اور ہمارے دیکھنے والے کے لیے مزید معلومات کا باعث بنے. اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری یہ معلومات آپ کے ذریعے دوسروں تک بھی پہنچے. گلفام کو اجازت دیجئے. اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.